अस्सलाम वालेकुम। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप को फाइंड किया था और इसके फॉर्मूले को ड्राइव किया था। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन को समझने के लिए हम स्लोप ऑफ द कर्व फाइंड करेंगे कि एक कर्व की स्लोप को कैसे फाइंड किया जा सकता है। एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट P और Q। अगर कोई ऑब्जेक्ट P से Q की जानिब मूव करे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी? वैसे स्लोप की डेफिनेशन हमें पता है, यानी स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है? मेजर्स ऑफ द स्टीपनेस। तो इस लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। चेंज उसमें जो सी है वो कांस्टेंट होगी, यानी एवरेज रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यानी क्या? y विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो हमारे पास y एक्सिस के अलोंग चेंज है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? x एक्सिस के, वो क्या हमारे पास रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो इस लाइन की, इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। स्लोप ऑफ द लाइन इज कांस्टेंट, मींस dy over dx is constant, dy over dx is constant। अगर हमारे पास एक कर्व है तो क्या इस कर्व की जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगी? नहीं। वजह क्या है कि डिफरेंट पॉइंट जो किसके ऊपर? कर्व के ऊपर, वो डिफरेंट स्लोप रखते हैं, यानी कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ द कर्व हैज डिफरेंट स्टीपनेस। अगर आप किसी भी पॉइंट से मेजर करें तो उसका इस एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट लूं P और दो पॉइंट ले लें P और Q, या एक पॉइंट ले लें, कोई भी ले लें P, मैं पॉइंट P की बात करूं तो इस पॉइंट P पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ना कि एवरेज वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो मुझे इस पॉइंट P पर कर्व की स्लोप फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारा क्या था कि एक कर्व की स्लोप को फाइंड करें, तो मुझे किसी भी पॉइंट पर स्लोप को फाइंड करना है। तो अगर मुझे P पॉइंट पर कर्व की स्लोप को फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? मैं क्या करूंगा, मैं इस P पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ टेंजेंट एट द पॉइंट P। बट क्यों? हमें तो इस कर्व की स्लोप को फाइंड करने किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। तो फिर इस टेंजेंट का क्या फायदा, यानी इस टेंजेंट को हमने क्यों ड्रॉ किया? देखते हैं इस टेंजेंट को हमने क्यों ड्रॉ किया। अगर इस पॉइंट P के अराउंड मैं देखूं, यानी इस पॉइंट P के अराउंड अगर देखें तो हमारे पास क्या? एक स्ट्रेट लाइन नजर आती है, ऐसी है। अगर मैं इसका स्मॉलेस्ट पार्ट ले लूँ, पोर्शन लूँ, तो वहाँ पर मुझे एक स्ट्रेट लाइन, कर्व की एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। उस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो वो क्या मेरे पास ड्रॉ हो जाएगा? टेंजेंट। यानी इस पॉइंट P पर जो कर्व की स्लोप है वो किसकी इक्वल होगी? टेंजेंट की। टेंजेंट की स्लोप की इक्वल होगी। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर इस टेंजेंट की स्लोप को फाइंड करूँगा। इस टेंजेंट की स्लोप को फाइंड करेंगे, वही जो सी वो कर्व की स्लोप होगी। तो किसके थ्रू करते हैं हम? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर कर्व की स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए? किसकी हेल्प लेंगे? डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएशन यूज करेंगे यहाँ पर। अच्छा, वो होती क्या, उसको हम लास्ट में जिसकी डेफिनेशंस को रीड भी करेंगे। ओके, यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप है वो किसकी इक्वल होगी? स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट P। इस पॉइंट P के ऊपर वेलोसिटी क्या थी? इंस्टेंटेनियस थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी हमारे पास। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि पॉइंट P और Q से पास हो,
तो ये जो लाइन हमारे पास है जो कि पी क्यू के मिलने से बनी, ये क्या लाइन कहलाएगी? सीकेंट। तो इस सीकेंट, ये क्या सीकेंट लाइन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा, ना कि इंस्टेंटेनियस होगा। सो यहाँ पर दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि अगर हम कर्व की बात करें तो कर्व के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी? इंस्टेंटेनियस होगी। और स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं और देखते हैं, हम इसी की मदद से हम फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। एक पॉइंट P से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। Q पॉइंट से भी ड्रॉप करें एक लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको मैंने A का नाम दिया, यानी x इज इक्वल टू A। तो ये जो A से P तक का डिस्टेंस है ये क्या हमारे पास कहलाएगा? y डिस्टेंस है, यानी मैं इसको कह रही हूँ फंक्शन है f ऑफ x, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। और x किसके इक्वल था? हमने a के लिया, तो यहां पर y किसके इक्वल आ गया? f ऑफ a के। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? फिर x कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a, और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? f ऑफ a। तो a और f ऑफ a, इस पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है और Q पॉइंट से जो ड्रॉप की हुई है, इन दोनों के दरमियान अगर मैं डिस्टेंस को h का नाम दूं, आप कोई भी वर्डिंग यूज कर सकते हैं, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, मैंने h का। तो फिर इस Q पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी? a, o से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो a है, और a में ऐड कर दो इस h को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? x इज इक्वल टू a प्लस एच। और q से हमारे पास इस a प्लस एच तक का जो y के अलोंग डिस्टेंस है वो क्या बनेगा? क्या ऐड किया हमने? किसका इजाफा हुआ? h का। तो x में अगर इजाफा h का हुआ तो y में भी कितना भी इजाफा होगा? प्लस h का। तो यानी ये जो मेरे पास f ऑफ a है वो क्या बन जाएगा? f ऑफ a प्लस h। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास आएंगे? a प्लस h और f ऑफ a प्लस h। ये कर्व हमारे पास क्या थी? y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, या आप f ऑफ x कह सकते हो या y कह सकते हो। इससे पहले हमने लेक्चर में एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हो तो उसकी स्लोप को फाइंड किया था। आप प्रीवियस लेक्चर देखो, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो इजीली उनको समझ आ जाएगी। यानी अगर मुझे स्लोप फाइंड करनी हो एक स्ट्रेट लाइन की और इसके ऊपर दो पॉइंट मौजूद हो तो उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव क्या किया था? स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू क्या हमारे पास आएगा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पर x2 और y2 क्या है? वो q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, और x1 और y1 क्या है? वो p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। सो यहाँ पर y2 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? q का y कोऑर्डिनेट वो क्या है? f ऑफ a प्लस एच। तो y2 की जगह क्या आ जाएगा? f ऑफ a प्लस एच। और y1 की जगह क्या आएगा हमारे पास? p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वो क्या है? f ऑफ a, f ऑफ a। x2 q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x a प्लस h, तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस एच माइनस x1 p पॉइंट का a कोऑर्डिनेट, p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि क्या है? a है। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा? a। ये माइनस a और प्लस a कैंसल हुआ, तो स्लोप ऑफ द पी क्यू लाइन हमारे पास क्या आ जाएगी? f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ये हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन आ गई। हमने इससे पहले स्टार्टिंग में लेक्चर के शुरू में हमने ये कहा था कि क्या है हमारे पास? एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज होती है। आप अगर ये लिखना वर्डिंग यूज़ करना चाहें एवरेज वेलोसिटी की एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं आप कह सकते हैं। इसे समझाने के लिए मैंने लिखा है एवरेज वेलोसिटी।
इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। सो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। ऐसी ना हमने पढ़ा था कि स्लोप क्या होती है, एवरेज रेट ऑफ स्ट्रेट लाइन की एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ द वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो मुझे क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन की जो वेलोसिटी थी, जिसको जो कि एवरेज वेलोसिटी है, मुझे इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना है। इसमें एवरेज वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाना है। वो कैसे पॉसिबल है हमारे पास, अगर मैं इस डिस्टेंस को ज़ीरो कर दूं, यानी ये जो h था ये रहने, इसको मैं क्या कर दूं, ज़ीरो कर दूं, तो ये मेरे पास जो q पॉइंट है वो किसकी तरफ मूव करेगा, फिर p पॉइंट की तरफ। अगर मैं इसको h को ज़ीरो की तरफ लेकर जाऊंगा, ठीक है, यानी h टेंड टू ज़ीरो, तो फिर क्या होगा, q भी किसकी जानिब मूव करेगा, q भी किसको टेंड करेगा, p पॉइंट को। तो लाइन जो PQ वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट हमारे पास बन जाएगी। ये जो सीकेंड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में। यानी जो सीकेंड लाइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट लाइन में। वो कैसे पॉसिबल, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं और इसमें जो h है वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, हम क्या कह रहे हैं, h अगर जीरो को अप्रोच करे तो तभी हमारे पास जो सीकेंड लाइन है वो टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो सकती है। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, दोनों तरफ मैंने लिमिट अप्लाई की, जहां पर h किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। तो यहां पर h अप्रोचेस टू जीरो। ये जो हमारे पास है इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट p पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है। सो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट p। तो हमने, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि हमें इस कर्व की स्लोप को फाइंड करना है। तो इस कर्व की स्लोप को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इस टेंजेंट की स्लोप को फाइंड करना पड़ा। जो इस टेंजेंट की स्लोप है वही इस कर्व की स्लोप होगी। क्लियर हो गया। सो इसको हम दूसरे वर्डिंग में कहते हैं कि डेरिवेटिव फंक्शन का फाइंड करना। हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट किस पॉइंट के ऊपर, p पॉइंट के ऊपर, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव किस पॉइंट पर फाइंड किया हमने, p पॉइंट पर। वो क्या आया हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है उसकी डेफिनेशन क्या बनी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन या y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ द y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस, टू फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी को फाइंड करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे फाइंड किया जा सकता है और इसकी एग्जिस्टेंस कैसे होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई सवाल हो तो वो डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं।